ये टिस्को है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है जी, नरसी मोहनजी है जी, अजीम प्रेम जी है। नरसी मोहनजी भी बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है। जी। रिसर्च का अहम मकसद सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होता है। ये वर्ड फेलोशिप जो है एक फाइनेंशियल एड है रिसर्च स्कॉलर को एनकरेज करने के लिए। जो कैंडिडेट 40% लाता इसमें और उसमें दोनों में, ही विल बी क्वालिफाइड। तो यूनिवर्सिटीज चाहे वो प्राइवेट रहो चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटीज रहो चाहे गवर्नमेंट रहो या अदरवाइज, तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेट ही है। न सिर्फ जो है नेट पास करना जरूरी है बल्कि जो है इनका एग्जाम जो है 3 मरहलों पे होता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल क़ादर फिर एक बार एक अहम मौज़ू और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारे साथ आज प्रोफेसर अकबर अली ख़ान साहब मौजूद हैं। अकबर सर, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू शुरू करने से पहले प्रोफेसर साहब का मुख्तसर सा तारुफ़ करना चाहूँगा। आप तेलंगाना यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर रह चुके हैं, साथ ही साथ आप कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिज़नेस मैनेजमेंट उस्मान यूनिवर्सिटी के डीन भी रह चुके हैं। आपका रिसर्च एक पैशन है और आप फेलोशिप बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी स्टूडेंट्स को अब तक आपने फ़ारिग किया है। सर, अगर हम एक बुनियादी सवाल से अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं तो रिसर्च और डेवलपमेंट की बात साथ में यूज़ किया जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च इसकी क्या अहमियत होती है और क्या ये सच में डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाता है? बहुत अच्छा सवाल करें आप। देखिए, रिसर्च जो है एक मुनज़्ज़म तरीक़े का अमल है जिसमें जो है हम कई मराहल से जो है एक तहक़ीक़ का मक़ाला तैयार करते हैं। और ये जो रिसर्च जो तहक़ीक़ होती है वो एकेडमिक रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च होती है और प्रोफेशनल रिसर्च होती है। तो ये जो एकेडमिक रिसर्च होती है वो यूनिवर्सिटीज़ के तहत होती है। यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIMs वगैरह जो इंस्टीट्यूशंस हैं। तो रिसर्च का अहम मकसद, जैसे आप फरमा रहे थे, सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होता है। इसलिए कि कोई फ़र्द जब रिसर्च स्कॉलर बन के एडमिशन लेके किसी मौजू पर जब वो तहक़ीक़ पर जाता है और वो शुरू करता है अपना मराहिल, तो वो जो टॉपिक चूज़ करते हैं वो टॉपिक जो है हमेशा जो है या तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मेडिसिन या किसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, या नहीं तो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ये डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है। और मकसद ये होता है कि न सिर्फ जो है जो रिसर्च स्कॉलर अपनी तहक़ीक़ का मरहला शुरू किया है उसकी नॉलेज बढ़ाना है, उसको जो है नॉलेज एक पावर है और उस पावर को यूज़ करते हुए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या तरक्की होना चाहिए वो करना है। और साथ ही साथ जो है उस स्कॉलर के जो तहक़ीक़ के बाद जो नताइज आते हैं, जो आउटकम कहते हैं हम, आउटकम जो आता है, उस आउटकम से क्या मफादात होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या बेनिफिट्स होते हैं। मसलन देखिए, अभी मेरे पास एक स्टूडेंट जो है TSS PDCL, तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, उसका जो अकाउंट्स ऑफिसर है, वो तकरीबन 4.5 साल से काम कर रहा हो। उसका टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल इन TSS PDCL। तो वो पूरा जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस और गवर्नमेंट मतलब TSS PDCL एम्प्लॉइज को किस तरह से परफॉर्मेंस उनका जज कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा देख रहे हैं और उनके रेटिंग क्या है, उनकी रैंकिंग क्या है, क्या ये तरीका पुराना फंडामेंटल और ट्रेडिशनल है, क्या वो साइंटिफिक मेथड पे कर रहे हैं। तो वो 4 साल के बाद जब वो रिसेंटली उसकी अवार्ड हुई, 3 दिन पहले उसका PhD अवार्ड हुआ, तो जब हम देखे फाइंडिंग्स में उसका आउटकम ये था कि जो है तकरीबन 40 साल से जो है जो मेथड जो है एम्प्लॉय अप्रेजल का है और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का है, इवन अभी भी वही मेथड चल रहा है। सिर्फ प्रमोशन के लिए या कोई और उसके लिए है, ना ट्रेनिंग के लिए है,
ना कि जो है सो उनको रीट्रेनिंग के लिए है, ना उनके ऊपर एक्शन लेने की। तो इस तरह से जो है वो स्टूडेंट जो है अच्छे अपने तजावीज़ पेश किया और साइंटिफिक मेथडोलॉजी के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का वो किया। अकबर सर, अगर हम देखें, आपने कहा कि एक तरफ जो है हाइपोथेसिस लगाकर काम शुरू किया जाता है, फिर उसके जो इम्प्लीकेशंस है वो शेयर किया जाता है, जो भी गवर्निंग अथॉरिटी है उन तक पहुंचा दिया जाता है, फिर उनका काम है कि वो इम्प्लीमेंट करें। तो बॉटम लाइन ये समझ में आ रही है कि ये एक प्रोग्रेसिव अप्रोच होता है एक सोसाइटी को आगे बढ़ाने का, इकोनॉमिक वाइज या सोशल वाइज भी। प्रोफेसर साहब, अगर हम जो है ना फेलोशिप की बात करें, अगर एक आम इंसान के लिए इसको अगर समझना हो, और ख़ास तौर पे हमारे स्टूडेंट्स में इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए अगर ये समझने की ज़रूरत है तो किस तरह ये समझे, फेलोशिप किसे कहते हैं? देखिए, फेलोशिप में और स्कॉलरशिप में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। स्कॉलरशिप्स आमतौर पे जो है ये मेरिट स्कॉलरशिप्स, ये छोटे क्लासेस के जो स्कूल के और इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जो है, डिग्री में भी जो है, अगर मेरिट में कोई रैंकर्स हैं तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। ये वर्ड फेलोशिप जो है एक फाइनेंशियल एड है रिसर्च स्कॉलर को एनकरेज करने के लिए। एक रिसर्च स्कॉलर जो है अपना एक अच्छा टॉपिक लिया है और अच्छा एरिया है जिसमें जो है ये उम्मीद की जाती है कि उसके नतायज और उससे जो है इकोनॉमी में और साइंस और इंजीनियरिंग में बेहतरी होगी और उसके नतायज अच्छे रहेंगे, तो जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कई फेलोशिप्स जो है बना के रखे हैं। इसमें जो है कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं फेलोशिप क्लेम करने के लिए। प्री रिक्विजिट्स हैं, अब जैसे मैं जो है ICSSR का फेलो था 1983 में, 1983 में जो है मैं ICSSR का फेलो था। तो जब जो है मुझे सिर्फ 1700 रुपये मिलते थे, 3 साल के लिए मुझे फेलोशिप दी गई। लेकिन जो है 1 साल के बाद जब मुझे 84 में, अभी जो सातवाहना यूनिवर्सिटी है वो जो है जब भी कायम हुई थी 82 में, तो मैं वहाँ पर लेक्चरर बन गया। तो मैं जो है ये सोचा कि आमतौर पे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था वो जब, तो मैं सोचा कि मैं ये फेलोशिप लूँ और ये तनख्वाह है, आई कैन नॉट टेक 2 सैलरी, तो मैं रिजाइन कर दिया फेलोशिप को। तो यहाँ पर क्या है, फेलोशिप्स जब मिलते हैं, फेलोशिप फाइनेंशियल एड जब मिलती है तो कैंडिडेट की एक अकाउंटेबिलिटी हो जाती कि भाई मैं जब गवर्नमेंट से हो या किसी प्राइवेट इदारे से फेलोशिप ले रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं मेहनत से काम करूँ और अपना PhD, अपना मकाला अच्छी मेयार का मकाला बना। मेयार के मकाला बनाने के लिए डेफिनेटली पैसों की ज़रूरत होती है, उनको ट्रैवल की ज़रूरत पड़ती, डेटा कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती, उनको एक माहौल की ज़रूरत पड़ती, एक लैब की ज़रूरत पड़ती, एक रिसर्च लैब की ज़रूरत पड़ती, फिर इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती, केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती, इंजीनियरिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ती, ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती। तो इसीलिए जो है फाइनेंशियल एड फेलोशिप्स देना ज़रूरी है। अब इसके लिए जो है आप जैसा फरमाए नेट और सेट ये ज़रूरी है। तो अब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो है UGC एक नोडल एजेंसी है, गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी अंडर MHRD है। तो ये नोडल एजेंसी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। अभी 2 साल से जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कायम हुआ, चूंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी रिसेंटली आई है, उसके तहत जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सबसे पहले कायम कर दी है ये लोग। और दूसरा, एजुकेशन पॉलिसी में तरमीम ज़्यादा नहीं हुआ, अभी वक्त बहुत है। तो जो है उसके ज़रिए जो है नेट एग्ज़ाम होता। ये जो नेट एग्ज़ाम होता तो उसमें कंडीशंस हैं कि स्टूडेंट जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मिनिमम लाना है। अगर OBC है या SC है या ST है या फिजिकली या विजुअली चैलेंज है तो 50% काफ़ी है। और फीस जो है 1000 रुपये है जो जनरल कैटेगरी के लिए, अगर दूसरे कैटेगरीज के लिए जो है 500 रुपये है। अभी क्या हुआ, चंद साल से चूंकि पार्लियामेंट में अनाउंस हुआ है, थर्ड जेंडर इंट्रोड्यूस हुआ है। ये थर्ड जेंडर के लिए जो 250 रुपये फीस रखे हैं थर्ड जेंडर के एडमिशन के लिए, और उनको भी जो है 50% पे जो है एडमिशन देते हैं। और उसके अलावा जो है ये नेट एग्जाम पास करना जरूरी है। इसमें 2 कैटेगरीज हैं। जो कैंडिडेट फॉर्म जब ऑनलाइन हो गया आजकल, ऑनलाइन जब फॉर्म सबमिट करता है तो एक कॉलम रहता लेक्चररशिप के लिए है, दूसरा कॉलम रहता ORR जो है फेलोशिप के लिए।
JRF के लिए जी। तो वो कैंडिडेट को चाहिए, अगर वो लेक्चररशिप के लिए है तो वो लेक्चररशिप टिक करे, अगर वो फेलोशिप के लिए है तो फेलोशिप टिक करे। तो अगर वो लेक्चररशिप के लिए किया है तो वो लेक्चररशिप के कैटेगरी में जो सो उसका स्कोर काउंट किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए किया तो उसके लिए काउंट किया जाता है। तो अलग अलग में तकसीम हो जाता है। कोई स्पेशलाइजेशन होता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स, तो अब जो है क्या करे, 2 साल से जो है ये स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स को नहीं रखे, सिर्फ मेन सब्जेक्ट के लिहाज से सेकंड पेपर में पूरे कंबाइंड पूरे सब्जेक्ट जो भी हैं उनके यूजीसी के डिटरमाइंड सब्जेक्ट जो उसी पे एग्जाम होता है, वो 200 मार्क्स का होता है। जो कैंडिडेट 40% लाता इसमें और उसमें दोनों में, ही विल बी क्वालिफाइड। तो तकरीबन जो है नेट का क्वालिफाइड जो तकरीबन 40 to 50% है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मगर JRF का जो है बहुत कम, JRF का जो है बहुत बड़ी मुश्किल से 8 से 10% है JRF का, चूंकि वो कैटेगरी अलग हो जाती है। इसीलिए 2 वक्त होती है, जून में होता और दिसंबर में होता। ये नेट एग्जाम यूजीसी कंडक्ट करती, हमेशा जून और दिसंबर में होता। तो जो है 500 सीट जो है एक जून में रखते और 500 जो है दिसंबर में, इस तरह से जो है डिवाइड करके रखते हैं। जी प्रोफेसर साहब, अगर हम ये देखें कि जब क्वालिफिकेशन होना है NET के लिए, वो जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है। एक बार पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद PhD के लिए आपको फेलोशिप्स मिलेगी। अगर इसको थोड़ा हम आगे लेकर देखें कि पोस्ट डॉक क्या चीज़ होती है और उसके अंदर क्या फेलोशिप्स अवेलेबल है। एक्चुअली जो है पोस्ट डॉक जो है डॉक्टरेट के बाद के है, डॉक्टरेट के बाद की फेलोशिप है। कैंडिडेट डॉक्टरेट हो चुका है, अवार्ड हो चुका है, और वो या तो लेक्चरर है या अपना रिसर्च कंटिन्यू कर रहा। अब बात यह है कि बाज़ दफ़ा फेलोशिप कंटिन्यू होते रहती है और डॉक्टरेट पहले कंप्लीट हो जाता है। साइंस लैब्स में ऐसा होता है कि डॉक्टरेट हो जाती फिर भी जो है फेलोशिप का पीरियड कंटिन्यू रहता, तो जो है लेटर लिख के फिर उसको जो सो कन्वर्ट करा लेते, पोस्ट डॉक्टोरल करवा लेते। तो आसान तरीका है। तो पोस्ट डॉक्टोरल का मकसद ये है कि जो है माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करना रहता। ये माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स उन्हीं के लिए एप्लीकेबल हैं जो या तो यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस विच हैव गॉट 2F and 12B स्टेटस, 2F and 12B स्टेटस, वो ज़रूरी है। इसका मरहला बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये जो है यूजीसी अनाउंस करती, सेपरेटली अनाउंस करती कि पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप जहाँ पर जो है माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स या मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट। अब यूजीसी के जो है कुछ ऑफिसर्स हैं, रीजनल ऑफिसर्स हैं, जैसे ICSSR के भी रीजनल ऑफिसर्स हैं। तो हर रीजनल ऑफिस में जो है माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए फैसिलिटी दी गई है। तो 2 लाख का प्रोजेक्ट तक जो है अपने हैदराबाद के यूजीसी यूनिट है एबिट्स पे, या नहीं तो ICSSR का जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कैंपस की लाइब्रेरी के ऊपर है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते, और उसका जो सो साल में एक बार नोटिफिकेशन आते रहता, तो अप्लाई कर सकते। तो उसमें जो है बहुत अहम क्या है, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, PhD, डॉक्टरेट अवार्डेड, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बाय द सुपरवाइजर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, और जो वो फॉर्म में टाइम प्लान रहता है, उसमें बहुत ज़रूरी रहता, और जो है सो एक्सपेंडिचर पैटर्न कितना है आपका, डेटा जो है प्राइमरी बेस्ड है या सेकेंडरी बेस्ड है, और जो है सो टॉपिक कवरेज जो है स्टेट लेवल है या नेशनल लेवल है। अगर जितना जो नेशनल लेवल है और स्टेट लेवल है वो डिपेंड्स करता है यूजीसी के रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से, चूंकि वो लोग ये देखते कि बाज़ टॉपिक्स ऐसे रहते तो डीपली जो है रूरल डेवलपमेंट के हद तक रहते हैं, तो वो उसको भी प्रीफर करते हैं वो लोग, और ज़्यादातर जैसा सर्वे बेस्ड अगर है पोस्ट डॉक्टोरल वर्क उसको प्रीफर करते हैं। स्कोप डिफरेंट रहता है, समझिए, स्कोप डिफरेंट रहता है डिपेंडिंग ऑन द टाइटल, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, डिपेंडिंग ऑन द एरिया जो अब जैसा साइंस और टेक्नोलॉजी में है, जो ऑलरेडी PhD करे उसको एक्सटेंड करके पोस्ट डॉक्टोरल वर्क करते रहते हैं। प्रोफेसर साहब, अगर अब जैसे आपने कहा, एक तरफ है यूनिवर्सिटीज़ और एक तरफ है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, टिस है, आज़िम प्रेम जी है, इनके सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ डिफरेंस रहता, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिर उसके बाद जो इनके इनटेक है, इनटेक की कैपेसिटी डिफरेंट रहती है, ज़रा थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालिए। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, ये टिस्को है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है जी, नरसी मोंजी है, अजीम प्रेम जी है। नरसी मोंजी भी बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, मुंबई में है, यहाँ पर भी नरसी मोंजी यूनिवर्सिटी आ गई है। तो इस तरह से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं,
इनका प्रोसेस जो है सेम रहता, चूंकि यूनिवर्सिटीज हैं ये। लेकिन ये जो CSIR है, सेंटर फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, और IICT है, और आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ये IIMs है, इनका प्रोसीजर अलग रहता है। तो यूनिवर्सिटीज चाहे वो प्राइवेट रहो, चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटीज रहो, चाहे गवर्नमेंट रहो या अदरवाइज, तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेट ही है। नेट इज द कंपल्सरी थिंग। ओके। जब हम CSIR को आए, तो CSIR में क्या, CSIR का नेट अलग होता, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही होती है, लेकिन CSIR का एग्जाम अलग होता, उसका पैटर्न अलग होता। उसमें जो है बहुत अहमियत की बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट भी है, का कॉन्सेप्ट है CSIR में, जबकि UGC के नॉर्मल जो फेलोशिप्स का, जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स का है, उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं जी। तो जिसकी वजह से रिजल्ट 40-50% आता, जबकि CSIR में, ICSSR, CSIR में, IICT के फेलोशिप्स में जो है नेगेटिव मार्किंग, तो उससे जो है रिजल्ट 5% to 6%, जस्ट 5 to 6% होता। जबकि जो है अजीम प्रेम जी के बोलिए, इसमें जो है ये लोग प्रपोजल्स की अहमियत रखते, न सिर्फ जो है नेट पास करना जरूरी है, बल्कि जो है ये इनका एग्जाम जो है 3 मरहलों पे होता। एक होता जनरल एग्जाम, दूसरा होता कॉन्सेप्चुअल एग्जाम, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे होता, तीसरा होता है उनका सब्जेक्ट पे होता। तो ये पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होते, लेकिन पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रहता। किसका? CSIR जी। ये मगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी, ये सबका नेट एग्जाम एक ही है जी। अहमियत क्या है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर द स्टेटस ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ द UGC एक्ट है नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, वो रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट जो है नेट पास कर सकता इंडिविजुअली, मगर JRF के लिए जो है ना, JRF उसी में कर सकता उन्हें जाके जहां पर वो रिकॉग्नाइज सेंटर है UGC का, वो इंपॉर्टेंट है। तो नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक का नाम है CSIR नेहरू साइंस फेलोशिप है, जो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जो आप पूछ रहे थे। दूसरा है CSIR भटनागर फेलोशिप है, ये भी पोस्ट डॉक्टरल है। तो आपके स्कोर के ऊपर आपका सिलेक्शन है। ये BTech वगैरह करने के बाद अगर मास्टर्स करना है तो गेट एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तमाम फेलोशिप्स मौलाना आजाद में भी अवेलेबल हैं। गेट से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए CSIR फेलोशिप, मगर इसमें ये 3 कैटेगरीज हैं। एक है मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, या नहीं तो जो है एंशिएंट हिस्ट्री। नेट का ये क्या है, ऑल ओवर द नेशन जो है, कहीं भी आप जाके जो है अप्लाई करके आप एलिजिबल हैं वहां पर। डॉक्टर उसी को कहते हैं जो PhD है। अब हमारे पास जो है MBBS डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज में नहीं है वैसे। तो ये मखसूस फेलोशिप है जो है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए है, न सिर्फ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी है। मेरा बोलना ये है।